जय हिंद दोस्तों। तो क्लास 10 के प्यारे बच्चे, छोटे भाई, आप लोग को बता देते हैं जो अभी टॉपिक डाले उसमें पूरा फाउंडेशन बेसिक से लेकर बताए थे आपको थ्योरी। आप बताएंगे आपको फिजिक्स के पहला चैप्टर का टोटल वीवीआई क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी, और यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड में आएगा। याद भी रखिएगा, जब फरवरी में देने जाइएगा एग्जाम तो याद कर लीजिएगा मेरे को। चलिए बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से बता देते हैं। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 62878594 पर संपर्क करें और फ्री में नोट्स ले, सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री। बस एक ही आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं प्रकाश क्या है। तो इधर इजी में बता देते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दिमाग को खाली रखिए और याद करने के लिए रेडी रहिए। बोले प्रकाश क्या है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यही आपका प्रकाश हो गया। हमें उम्मीद है कि समझ गए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और निर्वात क्या होता है? तो जहां कोई भी माध्यम ना हो उसे निर्वात कहते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष। तो हमको सिर्फ पढ़ना था प्रकाश के बारे में। तो फिर से बता देते हैं प्रकाश क्या है। तो ऊर्जा का वह रूप जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। अब बताते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन। शांति से सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, और अपारदर्शी वस्तु में मान लीजिए समतल दर्पण है। तो मान लीजिए कोई अपारदर्शी वस्तु है और इससे आया प्रकाश और इस तरह टकरा के लौट गया। आने वाले देखिए, पहले प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या है सुन लीजिए ध्यान से। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुनिएगा, देखिए अब कैसे जाएंगे। ये आया आपका प्रकाश, टकराया और लौट गया। तो आने वाले प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो गया उसको कहेंगे परावर्तित किरण। यहां से क्या बोलेगा आदमी कि आ रहा है, तो आपतित किरण यहां से चल गया पराया की तरफ, तो कौन किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए ये आपका अभिलंब है, यहाँ कौन बनेगा? इसको कोण आई बोलते हैं, इसको कोण आर। कोण आई बराबर आपका हो गया आपतन कोण, और कोण आर बराबर आपका हो गया परावर्तन कोण। कोण आई बराबर आपतन और कोण आर बराबर आपका परावर्तन कोण हो गया। और ये आपका अभिलंब है। समतल दर्पण पर आपतन तल पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो एक से खींचे, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन तल। आपतन तल ये हो गया आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु याद रखिएगा, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराए उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो देखिए क्या समझा, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराएगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुनिएगा, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराएगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब शुरू करते हैं इसी के सहारे। इस फिगर को अगर आप समझ गए तब प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसका गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए कैसे प्रकाश के परावर्तन के आपका जो नियम है वो दो है। क्या है? दो। ध्यान से देखिए, आपतन कोण हई रहा है, परावर्तन को रहा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, देख सकते हैं यहाँ बराबर है। तो क्या लिख देंगे? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? हई आ रहा है किरण आपतित किरण, हई जा रहा है परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब है। ध्यान से देखिएगा, हम बोल सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण
और अभिलंब, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होता है। यहाँ डाउट भी है कोई, रटने का चिंता तो छोड़िए, यहाँ देखिए गौर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में है कि ना, ये है कि ना, एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर स्थित होता है। इसे ही कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। तब पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। अब देखिए इसे समझ गए परावर्तन, फिर से समझा देते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा, लौट जाएगा, क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन, और ये फिगर हो गया आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। बात आता है आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने उसे कहेंगे परावर्तन कोण। ये नियम हो गया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही समतल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका प्रतिबिंब। इसका परिभाषा क्या है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या याद रखेंगे, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, कोई एगो याद रखिएगा, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद। कंडीशन क्या है, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब दो प्रकाश की किरणें आपस में कटे, जब दो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर या जहां आपस में कटे या कटती हुई प्रतीत हो, आपस में कटे या कटती हुई प्रतीत हो, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जहां कटे या कटती हुई प्रतीत हो, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। याद रखिए, जहां कटे उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, जहां कटे उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां कटती हुई प्रतिबिंब प्रतीत हो उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। जहां कटे वास्तविक और जहां कटती हुई प्रतीत हो उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो ध्यान से सुनिए और परिभाषा लिख लीजिए एक बार कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दर्पण से प्रकाश की, लिखिए, प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटे या कटती हुई प्रतीत हो तो इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर कटे तो वास्तविक प्रतिबिंब, जहां कटती हुई प्रतीत हो आभासी प्रतिबिंब। अब चलिए वास्तविक प्रतिबिंब जान लीजिए, ये उल्टा होता है और इसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब केवल बनाता है अवतल दर्पण, याद रखिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब जो है ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होता है। अब आइए आभासी, ये उल्टा है, क्या होगा, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, वास्तविक उल्टा। आभासी को ही एक और नाम है काल्पनिक, क्या बोलेंगे, काल्पनिक। और सीधा प्रतिबिंब हो गया, इसको पर्दा पर आप कर ही नहीं सकते हैं। और ये की बनाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो कौन ऐसा प्रतिबिंब है जो दोनों कौन ऐसा प्रतिबिंब है जो सब दर्पण बनाता है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक। वास्तविक में सिर्फ एक और इंटरफेयर करता है, अवतल दर्पण। और कौन ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रतिबिंब बनाता है, कौन ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण। देख सकते हैं दोनों की चर्चा है कि नहीं, अवतल, ठीक है। आप देखिए आपका नेक्स्ट, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का पहला उपयोग है नाक, कान, गले की जांच में।
नाक कान गले की जांच में, नाक कान गले की जांच में। दूसरा हो जाएगा सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में। तीसरा हो जाएगा टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में, टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में, सौर भट्टी में, नाक कान गले की जांच में। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, नाक कान गले की जांच में। अब मेन हो गया हजामती में, हजामती बोलिए या दाढ़ी बनाने में, हजामती या दाढ़ी बनाने में, हजामती या दाढ़ी बनाने में, कुछ बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जानिए अवतल दर्पण के उपयोग नाक कान गले की जांच में, सौर भट्टियों में, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट में, हजामती या दाढ़ी बनाने में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? साइड मिरर वही हो गया जिसे हम गाड़ी हाँकते जा रहे हैं, बगल में रहता है और ताकते हैं इसे, बगल में इसे रहता है। आप ध्यान सुनिए, हम लिखेंगे चूंकि उत्तल दर्पण, चूंकि उत्तल दर्पण लिखे, ध्यान से सुनिए, चूंकि उत्तल दर्पण वस्तु का, फिर से, चूंकि उत्तल दर्पण दूर स्थित वस्तु का भी साफ साफ और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चूंकि उत्तल दर्पण दूर स्थित वस्तु का, चूंकि उत्तल दर्पण दूर स्थित वस्तु का साफ साफ, साफ साफ, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चूंकि उत्तल दर्पण दूर स्थित वस्तु का साफ साफ, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में करते हैं। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में करते हैं। बाकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, बैटरी लो होने वाला है।